बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल असगर रबी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पाकिस्तान जी अनहोनियों का मुल्क है और एक अनहोनी जो है वो आप सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब की ज़ुबानी सुन चुके हैं। यकीनन आप लोगों ने अब तक उनका ट्वीट पढ़ लिया होगा और जिसमें वो कहते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल और पाकिस्तान आर्मी एक्ट का जो तरमीमी बिल है, इन दोनों बिलों के ऊपर उन्होंने दस्तखत नहीं किए, बल्कि ऐवान सदर का जो अमला है वो जाली दस्तखतों में मुलविस है। और किस तरीके से ये बिल मंजूर हुए हैं और उसकी मंजूरी की ख़बरें किस तरह से नेशनल टेलीविज़न चैनल्स पर, नेशनल मीडिया पर और अखबारात की ज़ीनत बनी। अच्छा, इस पे मज़ीद बात करने से पहले इसका थोड़ा सा पस मंज़र मैं आपको बताऊँगा। 2-3 रोज़ कबल का शाहिद खाकान अब्बासी साहब का एक इंटरव्यू है। और अब्बासी साहब आप जानते हैं कि जैसा कि अपनी पार्टी से नाराज़ हैं और पीडीएम में उनको कोई मतलब ख़ास उनका पीडीएम हुकूमत में कोई किरदार नहीं था। अलबत्ता वो बेशुमार गिले शिकवे करते हुए ज़रूर नज़र आए, तो शायद उनका थोड़ा बहुत जो है वो ज़मीर जागा हुआ है और वो उसी ज़मीर की आवाज़ की बिना पर जो है वो थोड़ा-थोड़ा सच बोल रहे हैं। ख़ैर, उनका इंटरव्यू में ये कहना था कि आखिरी जो असेंबली के 75 दिन थे, आखिरी दिनों के अंदर कौमी असम्बली से सैकड़ों बिल पास करवाए गए हैं। और ये जो बिलात पास हुए हैं थोक के हिसाब से, इन दर्जनों बिलात के इवज़ जो है अरकान कौमी असम्बली को 15 से 25 करोड़ रुपए फ़ी रुकन जो है वो दिया गया है। ये एक नहायत तहलका ख़ेज़ इंकशाफ है और मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल गैर जानिबदाराना इंक्वायरी होनी चाहिए। अच्छा, मज़े की बात ये है कि उन्होंने ये कहा कि जो पैसे देने वाले लोग हैं, वो गिला शिकवा करते हुए नज़र आए कि जी एक-एक बिल पास करवाने पर हमारे जो है वो करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। और ग़ालिबन उनका इशारा उन लोगों की तरफ था जिन लोगों को इन बिलों से ज़ाहिर है फ़ायदा होना था। और वो लोग कौन हैं, वो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। ख़ैर, शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि जी कहा ये जा रहा था कि इन बिलों की मंजूरी के नतीजे में कौमी असम्बली के जो अरकान हैं उनको पैसे मिले होंगे, लेकिन ये अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि एक-एक रुकन जो है वो 15 से 25 करोड़ रुपए में फ़रोख्त हुआ और मनपसंद, मन-मर्ज़ी के जो बिल हैं वो कौमी असम्बली से मंज़ूर करवा कर कानून बनाया गया। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि जो लेने वाले हैं, ज़ाहिर है लेने वाला तो कभी भी बोलता नहीं है, देने वालों को बड़ी तकलीफ़ है। और कुछ लोगों को जो है वो यूनिवर्सिटियों में फ़ायदा दिया गया और कुछ को कहीं फ़ायदा दिया गया। ख़ैर, इसकी शफ़ाफ़ और गैर जानिबदाराना इंक्वायरी बिल्कुल होनी चाहिए और ये कौमी मतलब जो है ये अवाम के खून पसीने की कमाई है, अवाम का दिया हुआ टैक्स है, कौमी ख़ज़ाना है, इसका इस तरह से बेदरेग इस्तेमाल जो है वो कतई तौर पे दुरुस्त नहीं है। अच्छा, अब इस खबर को, इस इंटरव्यू को मैं सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब की ट्वीट से नत्थी करूँगा कि देखें, आपने बिल पास कर लिया, ऐवान बाला, ऐवान ज़ेरी, आप सदर मुमलिकत हैं, आपने उस पे दस्तखत करना है। आपको ये भी इख्तियार है कि आप उसमें एतराज़ात लगाकर वापस भेज सकते हैं। और बिल्कुल यही हुआ। 15 अगस्त है जी। 14 अगस्त के बाद जो वर्किंग डे था, 15 अगस्त की तारीख़ उठाकर देख लें आप, कौमी अखबारात देख लें और इंटरनेशनल मीडिया को भी देखें। अच्छा, 15 अगस्त को क्या होता है कि 1 दर्जन से ज़ायद बिल जो हैं वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब जो हैं उन पर दस्तखत किए बगैर वापस भेज देते हैं ऐवान को कि इस पर मज़ीद नज़र-ए-षानी करें, इस पर मुझे एतराज़ात हैं और ये आइन, कौम इनके मुनाफ़ी हैं। अच्छा, ये खबर आ जाती है, उसके बाद क्या होता है कि 16 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त, ठीक है, ये दिन गुज़रते हैं। आज 20 अगस्त है। कल पता चलता है कि जी ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल और पाकिस्तान आर्मी एक्ट का जो तरमीमी बिल है, वो दोनों मंजूर हो गए हैं और सदर मुमलिकत ने उस पर दस्तखत कर दिए हैं। और ये ख़बरें जो हैं वो कौमी मीडिया की ज़ीनत बनना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब जो हैं वो इंतहाई परेशान होते हैं और वो अपने स्टाफ से पूछते हैं। तो स्टाफ ये कहता है कि जी बिल्कुल दोनों बिलात जो हैं वो बग़ैर दस्तखत के वापस भेजे गए थे। लेकिन बहरहाल कोई ना कोई गिदड़-सिंगी तो ज़रूर है। अच्छा, अब सदर मुमलिकत अपने जिस स्टाफ पर ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि उन्होंने ये दोनों बिलात बग़ैर दस्तखत के उन्हें दिए थे, जो कि आगे दस्तखत की सूरत में यानी मंज़ूरी की सूरत में वापस गए हैं। अच्छा, उनका इशारा जो है वो बड़ा ख़तरनाक है और ये बात यहीं पे नहीं रुकती। उनका इशारा जो है वो अपने ऐवान सदर के सिविलियन स्टाफ की तरफ नहीं है, ठीक है? उनका इशारा कहीं और है। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि सदर मुमलिकत जो है वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं
اور عمران خان صاحب کی وہ ہمدردیاں بھی بٹور رہے ہیں، اور بطور جو ہے سربراہ مملکت انہوں نے بلاد پر دستخط بھی کر دیے ہیں۔ بہرحال یہ آنے والے دنوں میں کہانی کھل کر سامنے آ جائے گی، لیکن اگر ایسا ہے کہ صدر مملکت کے جعلی دستخط کر کے دو بلاد کو قانون بنایا گیا ہے، اس کی منظوری دی گئی ہے، تو یہ پاکستان کے آئین سے، قوم سے، عوام سے صریحاً غداری ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 6 کی کارروائی اس کے حوالے سے ہونی چاہیے، اس کی باقاعدہ تحقیقات ہوں، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو عبرتناک سزا دینی چاہیے۔ اچھا، اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ سیاست اپنی جگہ پر ہے، صدر مملکت کا عہدہ ایک ایسا عہدہ ہے جو انتہائی تقدس کا اور احترام کا حامل سمجھا جاتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک صدر عارف الوی نے اپنے 5 سالہ ٹینیور میں میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی بنا پر انہیں یہ کہا جائے کہ وہ صدر مملکت رہنے کے اہل نہیں ہے۔ جس طرح سے اپوزیشن کا پروپیگنڈا ان کے بارے میں جاری رہا، بہت ساری باتیں کی گئی، ان سے استعفے کے مطالبات کیے گئے، ان کی ذات پہ کیچڑ اچھالا گیا، ان کو تحریک انصاف کا جو ہے وہ صدر کہا گیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر مملکت عارف الوی صاحب جو ہیں انہوں نے کہیں پر کوئی ایسا کام نہیں کیا جو صدر کے عہدے کی شان کے خلاف جاتا ہے۔ بہت سارے بل ایسے آئے جو ان کی نظر میں درست نہیں تھے، یا جس پر تحریک انصاف کو آئینی اور قانونی اور نظریاتی اختلاف تھا، لیکن بطور صدر مملکت انہوں نے اس پر دستخط کی اور وہ قانون بن گیا۔ اس کے باوجود ان کی ذات پر کیچڑ اچھالنا یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ اپنے ہمسایہ ملک کو دیکھیں جو اس بات کو جواز بنا کر پوری دنیا میں پاکستان کی جگہسائی کروا رہا ہے، اور جگہسائی اس نے کیا کروانی ہے، البتہ ہم خود یہ لوگ جو ہیں یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ دنیا میں، اقوام عالم میں ہمارا مذاق اڑایا جائے۔ ہمارے سابق وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ باہر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجبوری ہے، میں شوق سے نہیں آیا، پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی وہ دنیا دیکھتی ہے کہ مشکوک نگاہوں سے دیکھتی ہے کہ پھر دوبارہ سے مانگنے آ گئے ہیں۔ پتہ نہیں کب ہمارا کشکول ٹوٹے گا اور ہماری آپس کی جو ریشہ دوانیاں اور اختلافات ہیں ہم ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس وطن عزیز کی ترقی میں، قوم کی خوشحالی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ مجھے تو ایسا ہوتا ہوا دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا۔ البتہ یہ جو آج ایک کام ہوا ہے یہ انتہائی دل آزاری کا باعث بنا ہے، اور اس پر اب کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس کی جو ہے امید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور صدر مملکت جو ہے اس پر ریفرنس دائر کریں گے، اور یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جائے گا تاکہ اس کے تمام آئینی اور قانونی جو موشقافیاں ہیں اس کو دیکھا جائے، اور اگر اس کے اندر ایوان صدر کا جو نان سویلین عملہ جو ہے وہ اس میں ملوث ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ ان کو جو ہے وہ کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی، اور اگر صدر مملکت جو ہیں وہ اس بارے میں کوئی دروغ کوئی سے کام لے رہے ہیں تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ انشاءاللہ اپنے اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے